अगर आप सोचने पर मजबूर ना हो तो मेरा नाम है। जी हाँ गाइस, ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी इस तरह है कि एक राजस्थान का जो रवि नाम का लड़का था, वह अपने गांव आया हुआ था। वह गांव में घूमने फिरने आया था अपने दोस्तों के साथ, और वो जैसे ही घूमता फिरता है, गांव वालों जो बुजुर्ग हैं उनसे उनको पता चलता है कि यहाँ एक गांव में एक कुआं है, जो कि एक भूतिया कुआं है। उस भूतिया कुएं को रात को जाना बिल्कुल मना है। सुबह से 6 बजे तक जा सकते हैं, उसके बाद उस कुएं के आसपास भी जाना मना है। लेकिन रवि को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है और वह चला जाता है। अपने दोस्तों को जो उसने पूछा था, दोस्तों ने मना कर दिया कि मैं ऐसी चीज़ों के मैं बिलीव नहीं करता और मुझे ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं जाना भी नहीं चाहता। लेकिन रवि को इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था और वह जाने लग गया था। वो जैसे रात के 12 हुए, घर से उठकर सीधा कुएं के पास गया। जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, उसको एक धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या फिर उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वो जैसे वहां पर पहुंचता है, उसको वह कुआं दिखाई देता है। कुआं वाकई में बहुत डरावना था, इतना डरावना कि उसको दिन में भी कोई देख ले तो डर जाए, अनजान आदमी। लेकिन रवि हिम्मत करता है और उस कुएं के पास जाता है। अचानक से उस कुएं के पास पहुंचते ही उसको एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कुछ ऐसी थी जिसको सुन के रवि डर गया। आवाज यूं थी, तुम मुझे लेने आए हो? कुएं के अंदर से ऐसी आवाज सुन के रवि थोड़ा सा डर गया, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके कुएं के अंदर टॉर्च करता है। जैसे वो कुएं के अंदर टॉर्च करता है, उसको कुएं में तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आता है। ऐसे यूं कंधे पर रवि डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी सी रुकने लगी थी डर के मारे। इतने में उसके फोन में मैसेज आता है। फोन तुम बोलता है और वह डर के मारे इधर उधर देखने लगता है क्या है। लेकिन फिर उसका फोन मैसेज से पता लगता है उसे कि यह फोन आ रहा है, और वह अपना फोन निकालता है। फोन में उसके दोस्त का मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, क्या तुम घर आ गए? दोस्त को पता था कि वो कुएं के पास गया है और वह घर आया कि नहीं। उसने उसके दोस्त के मैसेज का जवाब नहीं दिया और उस फोन को उसने अपनी जेब में रख लिया। लेकिन उसको अचानक से कुछ चीज उस फोन में दिखी। उसने वापस फोन निकाला और गिलहरी खोली। गिलहरी खोलते ही उसको एक फोटो पे नजर गई, और उस फोटो में वह ऐसा था कि वो इतना डर गया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके फोटो में ये इतना बुरा हाल था उसका कि बोलो मत। असल में उसका फोटो में हाल ये था कि वह जब कुएं के पास टॉर्च में लेके खड़ा था, तो उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक साया खड़ा था। और सोचने वाली बात यह है, उसके फोन से वह फोटो किसने खींची? वह तो वहां पर अकेला आया था, और जब वो अकेला आया था तो उसके फोन में फोटो किसने खींची? और किसी और ने खींची तो वह उसके गिलहरी में कैसे आएगा? इस यही सोचने वाली बात है। लेकिन जब रवि ये सारा सब कुछ देख दिखा के भागने की कोशिश करता है, तो उसको एक साया दिखता है और वह बोलता है, अब मैं आजाद हूँ। इतने में रवि दबे पाँव वहां से भाग जाता है। अब बताइएगा इस क्या वहां पर सच में कुछ था या फिर वह रवि का वहम था? और अगर वह रवि का वहम था तो वह सारी आवाजें जो आई, कदमों की आवाज, उसकी बोलने की आवाज, अचानक फोन में फोटो, ये सब क्या था? इस बात पर रवि आज भी सोचता है कि यह क्या था। आप भी सोचिए गाइस, क्या था वो? क्या वह सच में एक डरावना पल था, या फिर रवि का कोई बहन था जो उसने गांव वालों से सुना, वह उसने देखा? कमेंट में जरूर बताना गाइस। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए क्या था। और हाँ, कमेंट में यह भी बताना कि मैं वीडियो में कहाँ गलती कर रहा हूँ, एडिटिंग में, बोलने में, या फिर जिस तरह मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ
उस तरह मेरे एक्सपीरियंस गलत हैं। प्लीज़ गाइस मुझे गाइड कीजिए, आपको जिस तरह एक्सपीरियंस है उस तरह मुझे बताइए कि मैं किस तरह कैसे क्या करूँ। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय